सो हेलो ऐप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड ही नहीं कर रहा था। ठीक है। और कर भी रहा था तो बिल्कुल ऐसे पता है आपको किस तरह से कर रहा था, एकदम हफ्ते हफ्ते में डाल रहा था। सो उसके लिए मुझे क्या था पता है कि मेरे थोड़े एग्जाम वगैरह थे तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन एनीवे अभी मैं हूँ। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन आपको भी बताना चाहता हूँ कि बीच में मैंने इंग्लिश में वीडियो डालना स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको पता होगा कि मैंने बीच में थोड़े से इंग्लिश में वीडियो डाले थे। सो आप बोलोगे क्या चल रहा है भाई, पहले इंग्लिश में डाल रहे हो, फिर फिर से हिंदी कर रहे हो, फिर से इंग्लिश कर रहे हो, क्या चल रहा है। सो बेसिकली क्या बताया गया, मैंने जब देखा मुझे ये ट्यूटोरियल भी इंग्लिश में बनाना था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये जो ट्यूटोरियल है इंग्लिश में बहुत सारे पड़े हुए हैं। प्रॉब्लम हमारे देश में है। ठीक है, हमको देश के लोगों को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए फिर मुझे लगा कि चलो भाई अब हिंदी में ही डालते हैं, क्योंकि हिंदी में मुझे अच्छे खासे व्यूज भी मिलेंगे और हमारे ही लोगों का फायदा भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं हिंदी में मुझे अच्छा लगा। सो बेसिकली आज का जो वीडियो है, ये इसका टॉपिक क्या होने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आज से हम लोग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और उस कोर्स के अंदर मैं आपको पाइथन के कीवी लाइब्रेरी के बारे में बताने वाला हूँ, या फिर कहो फ्रेमवर्क के बारे में। अब आप लोग बोलोगे कि ये फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी तो ठीक है, लेकिन ये कीवी क्या है। ठीक है, तो अभी आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो कीवी के मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ, आपको पूरा समझाता हूँ मैं क्या है। सो बेसिकली कीवी जो है ना, ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो अगर आप इस फ्रेमवर्क को पढ़ लेते हो तो। अभी बात करते हैं कि ठीक है हम इसको पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हमको ये बताओ कि क्या इसके कंपैरिजन में कोई लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क है जो कि बहुत पॉपुलर है। सो हाँ, इसके कंपैरिजन में एक फ्रेमवर्क है, या कहो तो बहुत सारे, लेकिन एक बहुत ज्यादा जो पॉपुलर है वो फ्रेमवर्क है जिसका नाम है किंटर। ठीक है, किंटर, सॉरी मैंने स्पेलिंग लगा नहीं दिया। ओके। सो किंटर नाम है उसका, इस तरीके से वो जो टी है वो साइलेंस है। सो बेसिकली ये जो किंटर है ना, ये भी एक तरीके से ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और इसमें इसके मदद से भी आप एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों में फर्क ये है कि जो किंटर है, इसके मदद से आप लोग बिल्कुल साधारण सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो। ज्यादा अंदर नहीं जा सकते हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग इस तरीके से नहीं कर सकते हो। है छोटे मोटे जो है ना वो होते हैं ना, वो आ जाते हैं छोटे मोटे, उसमें कुछ होता नहीं ज्यादा, वो से आप इससे क्रिएट कर सकते हो आराम से। इसमें कुछ ज्यादा एडिटिंग फीचर भी नहीं है, ग्राफिक फीचर भी नहीं है। सो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम्स है। लेकिन कीवी एमडी जो है, ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, और साथ ही में ये हमको ताकत है ये लाइब्रेरी में, कि हम इसमें बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी मेन पॉइंट ये है कि अगर हम कीवी एमडी से किसी सॉफ्टवेयर को या फिर पाइथन फाइल अगर क्रिएट करते हैं, तो हम बिल्कुल इजीली उसको एपीके में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल कोलैब। वो बताऊंगा मैं आपको क्या होता है, लेकिन वो एकदम इजी प्रोसेस है। लेकिन वही अगर बात है किंटर की, तो किंटर में जब आप इस फाइल को एपीके में कन्वर्ट करते हो, या कहो तो इस फाइल को ईएक्सी में कन्वर्ट करते हो तो आपके विंडोज के अंदर, सो आपको बहुत ज्यादा एरर्स आने वाले हैं। लेकिन कीवीएमडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। सो ये दोनों के जो है फैक्ट है। अभी मैं आपको बिल्कुल एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ कि हम कीवी एमडी को क्यों सीख रहे हैं, जिसके कारण आपको जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। तो सबसे पहले मैं मेरे कोड एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। आप जो कौन सा भी कोड एडिटर यूज करते हैं, कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सिंपली मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि अगर अगर आप इसको लो क्वालिटी में देख रहे हो, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो भी आपको दिख जाएगा अच्छी तरीके से। मैं फोल्डर में जाता हूँ इसके, और बेसिकली एक फोल्डर देता हूँ, चलो मान लो कुछ देता हूँ अच्छा सा, kiwi.md।
एक तरीके से इस तरह का फोल्डर दिया, और इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर करता हूँ एक तरीके से। ओके, इस तरीके से मैंने कर लिया। और यहाँ पर चलो एक अभी हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक ex.py नाम से एक फाइल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखता हूँ, देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से एक मतलब एक अच्छा सा प्रोग्राम लिख दिया मैंने मतलब एकदम इजी। आप बोले क्या लिख रहा है, मजाक तो नहीं कर रहा? टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहा है बंदा हमारा। तो देखो भाई ऐसा नहीं है, बस अब देखते जाओ और मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करो, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल जो है ना, सॉरी यहाँ पर प्लस लगना था। अ, बस मेरे अपना प्लेलिस्ट फॉलो करो, बाकी कुछ नहीं। प्रिंट, सॉरी, सी, ओके। अब मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर एक प्रोग्राम रन किया जिसमें क्या हो रहा है, यूजर 2 नंबर ले रहा है और मैं उस 2 नंबर का एडिशन कर दे रहा हूँ। ये तो अब मतलब आपको पता ही होगा, मैं तो कैसे जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब मतलब अब बताने की तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर आप पाइथन आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलो बस वो रन करते हैं, मैं वो रन कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा है एक नंबर एंटर करो, मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 6। चलो ठीक है, मैं एंटर करता हूँ और नंबर करता हूँ 6। ये मुझको उसके एडिशन करके दे रहा है कि भाई इसकी जो एडिशन है वो होती है 12, ठीक है। लेकिन देखो, अगर मुझे इस प्रोग्राम को मान लो किसी को शेयर करना है, ठीक है, किसी यूजर को शेयर करना है, तो ये ऐसा प्रोग्राम शेयर करूंगा मैं कि भाई ले ये कोड ले, पकड़ ले और इसको रन कर ले। फिर वो बोलेगा भाई ये रन कैसा करूं मैं, फिर आपको पूरी स्टेप समझानी पड़ेंगी उसको कि भाई पहले पाइथन को इंस्टॉल कर, फिर किसी कोड एडिटर में जा, फिर इस कोड को पेस्ट कर, और फिर आप इसका इस प्रोग्राम का फायदा उठा पाएंगे। इसी का जो सोल्यूशन है वो होते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले सॉफ्टवेयर्स। बेसिकली ये जो चीज होती है ना, ये बिल्कुल एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है। अभी देखो यहाँ पर मैं ना एक अभी जो ब्राउजर मैंने ओपन किया है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है ब्राउजर में, ये ब्राउजर लग रहा है भाई एक सिंपल ब्राउजर है, लेकिन ये सिंपल ब्राउजर नहीं है। इसके पीछे भी कोड रन हो रहे हैं, लेकिन इसको जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से बनाया गया है, जिससे हमको बिल्कुल पता नहीं चलता कि भाई इसके पीछे कोई कोड भी रन हो रहा है। जैसे कि अगर देखो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन आ गए। अब इसके पीछे भी कोड होगा कि भाई व्हेन इफ क्लिक ऑन दिस देन क्लिक ऑन ओपन, देन ओपन दिस ऑप्शन, ऐसा कोड है इसके पीछे। जब मैं अब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया ये कैलकुलेटर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर ये कैलकुलेटर, इसके पीछे भी एक कोड रन हो रहा है। देखो ये जो कैलकुलेटर दिख रहा है इसके पीछे भी एक कोड रन हो रहा है भाई साहब। तो बिल्कुल हम इसी तरीके का सॉफ्टवेयर KVMD के जरिए बना सकते हैं। आप जैसा देख रहे हो स्क्रीन पर, जैसे मैं 2+2 कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, इस तरीके से, जो कि दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है। सोचो कितना बढ़िया लग रहा है ये। सोचो हम ऐसा सॉफ्टवेयर अगर क्रिएट कर लेंगे, आपको थोड़ी आवाज में थोड़ी आपको एयर आ रही होंगी, तो वो प्रॉब्लम है, क्या करना मुझे पता नहीं चलता, ठीक है। देखो भाई आप लोग, तो बेसिकली हम जो है ये अभी ये कोर्स में स्टार्ट करने वाले हो, तो क्या आप हमारे कोर्स के साथ रेडी हो? मुझे आप मतलब हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करना, मुझे कमेंट में यस लिखना, ताकि मैं बिल्कुल आपको नोट्स के साथ या फिर एकदम डीपली पढ़ा सकूँ इस KVMD को। जैसे कि मैंने देखा कि इंटरनेट पे इसके ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है ज़्यादा करके जो डीप में आपको पढ़ा सके, लेकिन मैं डीप में पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा, और वो भी हिंदी में करूंगा, ठीक है। और मैं छोड़ूंगा नहीं इस प्लेलिस्ट को, वो चिंता मत करना। अगर आप मुझे फुल सपोर्ट करोगे भाई, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर आपका सपोर्ट ही नहीं आएगा भाई, 2-3 लोग भी देखेंगे नहीं वीडियो को, तो फिर क्या फायदा बना के, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब मुझे सपोर्ट करोगे, तो मेरे इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना आपके, इसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं फिर अब अगले ट्यूटोरियल के अंदर। थैंक यू।